बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की ज़रूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा कातिल है, यूं ही कातिलों से उलझने की ज़रूरत क्या है। एक नेमत है ज़िंदगी, उसे संभाल के रखो। एक नेमत है ज़िंदगी, उसे संभाल कर रखो। क़ब्रिस्तान को सजाने की ज़रूरत क्या है। ये नज़म गुलजार की लिखी हुई है, लेकिन शायद इन हालात पर काफ़ी खरी उतरती है, इसीलिए हर जगह पर सोशल मीडिया पर यही नज़म दिखाई दे रही है। जहाँ हवा का ज़िक्र किया गया है, वहीं पर ये भी है कि कोविड जैसी मुतादिद मर्ज़ आजकल छूने से, खांसने से, हवा के ज़रिए भी फैलने का WHO ने इंकशाफ किया है। और यही वजह है कि इसके सबब क़ब्रिस्तान और शमशान घाट सजते जा रहे हैं। शहर का जायज़ा लें तो दिन पे दिन अनगिनत लाशें निकलती जा रही हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर आप डेथ सर्टिफिकेट भी बनाना चाहेंगे तो शायद आज के दौर में आपको 3 से 4 महीने सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन में चले जाएंगे, क्योंकि हर जगह पर मामला ज़िंदगी रुक सी गई है। अदालत रुक से गए हैं, हर डिपार्टमेंट अपनी जगह पर रुक सा गया है। गुज़िश्ता 2020 से लेके आज तक, जब जनवरी से ज़िंदगी थोड़ी आम हुई थी, आज फिर से वही ज़िंदगी फिर से शुरू हो रही है। आज तेलंगाना में नाइट कर्फ्यू का पहला दिन है। नाइट कर्फ्यू की वजह यही रही कि दिन पर दिन कोविड के मरीज़ों की तादाद में इजाफे के साथ साथ कोविड के सबब मरने वालों की तादाद में भी काफ़ी इजाफा होता जा रहा है। शहर के भी हालात कुछ उसी तरीके से है जिस तरह से आप आलमी सतह की न्यूज़ देख रहे हैं, जहां हम कभी सुनते थे कि हॉस्पिटल्स में मरीज़ों के लिए जगह नहीं है, आज वो चीज़ निज़ामाबाद में भी हो रही है। निज़ामाबाद के तमाम सरकारी वो खानगी हॉस्पिटल बेड की किल्लत से जूझ रहे हैं। एक पेशेंट के मरने के 1 घंटे के अंदर ही उस बेड के लिए 10 दावेदार खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जहां पर ऑक्सीजन ना मिलने के सबब भी कई अमवातें हो रही हैं, तो इन्हीं के मद्देनज़र नाइट कर्फ्यू का आज से आगाज़ हुआ है। ये नाइट कर्फ्यू को अवाम का तायीद हासिल है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि माह रमज़ान में सिर्फ 9 बजे के अंदर ही एक 12 बजे से जो सर्कुलर दिया गया था, 9 बजे तक अवाम ने खुद ब खुद दुकानों को बंद करते हुए अपनी तायीद का ऐलान किया है। हमने पूरे निज़ामाबाद का जायज़ा लिया, CP साहब ने भी पूरे निज़ामाबाद का दौरा करा। उसमें एक बात तो वाज़ेह है कि जब अवाम की मर्ज़ी इसमें शामिल है और अवाम खुद ब खुद लॉकडाउन चाहती थी, और कई अफवाहें भी कई दिनों से गश्त कर रही थी कि लॉकडाउन के इम्कानात है, और नाइट कर्फ्यू ये काफ़ी बेहतरीन सलूशन निकल के आया है। आज आप जहाँ भी आप निज़ामाबाद में कहीं का भी दौरा कर लें, वहाँ पर आप नाइट कर्फ्यू का मंज़र इसी तरह से पाएंगे, जहाँ पर महकमे पुलिस दिन ब दिन
और रात दो भी औक़ात में आवाम की हिफाजत के लिए काम कर रही हैं। वहीं पर कई सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स अपनी जान पर खेल कर आवाम को जान बचा रहे हैं। ऐसे में हमारी भी ज़िम्मेदारी यानी कि आम आदमियों की ज़िम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम सबसे मुनक़ता होंगे यानी कि आवाम सोशल डिस्टेंस फॉलो करेंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे, तब ही होकर ये वायरस को हम रोक सकते हैं। जिस तरह से हमने क़ब्ल में रोका, ये सेकेंड स्ट्रेन काफ़ी जानलेवा होता जा रहा है। वायरस जिस तरह से दिन ब दिन अपडेट होता जा रहा है, म्यूटेट होता जा रहा है, उसी के साथ इससे हलाकत की भी शरह में काफ़ी इजाफा होता जा रहा है। इस बार जो कर्फ्यू के रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं वो काफ़ी पहले से काफ़ी अलग हैं। कई दुकानों को रात में एसेंशियल सर्विसेज को रात में जगह दी गई है। इसी तरह मीडिया और इमरजेंसी हालात में आप हॉस्पिटल भी जा सकते हैं और आपकी हर मदद के लिए महकमा पुलिस को आप कॉल भी कर सकते हैं। इसी तरह चंद लोग जो ट्रैवलिंग से आ रहे हैं, रात के औक़ात जो आते हैं, उन्हें अगर आपके पास वैलिड टिकट है, यानी कि अभी आप स्टेशन पर उतरे, आप घर को जा रहे हैं, ये आपका वैलिड रीज़न है, वो आपके टिकट अगर आपके पास वैलिड है तो आपको नाइट कर्फ्यूज़ में पुलिस आपको कोई दिक्कत नहीं पैदा करेंगी। इसी तरह आप वैलिड रीज़न के साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं, निकल सकते हैं। कभी भी याद रखिए, ज़्यादा निकलने से बेहतर है आप घर पर ही रहें। और आजकल काफ़ी इंतज़ामात फ़ोन के ज़रिए हो सकते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज से इस्तेफ़ादा कीजिए। अपनी हो सके तो ये कोविड कब ख़त्म होगा पता नहीं, लेकिन हो सके तो अपनी ज़िंदगी में कई तब्दीली लाइए। ऑनलाइन के ज़रिए अपने कारोबार को बढ़ाइए या फिर ऑनलाइन की खिदमत से इस्तेफ़ादा हासिल कीजिए। और इसी तरीके से जहाँ भी आपको इलाज की ज़रूरत पड़े, उस मौके पर आप पहले इलाज को तरजीह दें। वैक्सीनेशन का भी मरहला आगाज़ हो चुका है। वैक्सीनेशन के जो औक़ात हैं, आप ऑनलाइन भी उसे बुक करा सकते हैं। और आज वैक्सीनेशन 18 साल की उम्र से ज़ायद यानी कि मिनिमम 18 साल की उम्र से बच्चों को दिया जा रहा है। तो आप ख़ुसूसी तौर पर नौजवान जो सेकेंड स्ट्रेन में ज़्यादातर सेकेंड स्ट्रेन का शिकार हो रहे हैं, और ये देखा जा रहा है कि हॉस्पिटल्स में नौजवानों की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो नौजवान भी आगे आएँ और वैक्सीनेशन कराएं अपने आप को, ताकि कोविड से आप कुछ हद तक तो बच सकें। कई अफवाहें भी यही चल रही है कि वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड का शिकार हो रहे हैं, लेकिन ये याद रखिए कि आपको वैक्सीनेशन के बाद कोविड जानलेवा नहीं रहेगा, बल्कि आपको कोविड होगा लेकिन जान नहीं ले सकेगा, हॉस्पिटलाइज होने की नौबत नहीं आएगी। इसलिए अपने आप को थोड़ा तो महफूज कीजिए, पूरा ना सही अभी, थोड़ा तो महफूज कीजिए, और हो सकता है आपके लिए वैक्सीनेशन ये अच्छे से साबित हो। इसी के साथ मैं ज़ीशान रज़वी कैमरामैन इमरान के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।